वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। आज जो हम जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और हमारे साथ है इंडस्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेंद्र गायकवाड़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वार्मली वेलकम दिस वेरी बिजी मैन। डॉक्टर गायकवाड़, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर माय चैनल एंड वेलकम टू क्रिएटिव स्पेस। थैंक यू। थैंक यू। यस, शैलेंद्र जी, आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताइए। आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है एंड योर जर्नी। Being a hypnotherapist, I am working from last 27 years. हाँ, और मैं स्टेज शोज कर रहा हूँ। मेरे वर्कशॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के लिए, पुलिस के लिए, देन सोल्जर्स के लिए, फार्मर्स के लिए। यू कैन से कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी आई एम डीलिंग विथ। और इसके साथ मैं एक सिंगर भी हूँ। मैं मेरे नाम पे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं सिंगिंग के, जिसमें मैंने 240 या फिर समथिंग 212 मिनट्स में 35 सॉन्ग्स कॉन्सिक्यूटिवली सिंगिंग करके रिकॉर्ड किए हैं। Then I am the only hypnotist of this nation who has given the experience of hypnosis to the President of India at Rashtrapati Bhavan. और मेरा I'm an actor also. I have played Chhatrapati Shivaji Maharaj and Sambhaji Maharaj on the same stage. I have worked in 4 languages: Hindi, Marathi, Airani, Telugu. Recently, I worked in Tuza Maza Sapan, that serial on Sony Marathi, which is a Vetrol Productions serial, which motivates the sports people. वहाँ पे जो डॉक्टर इन लॉ होती है, वो एक रेसलर होती है, और उनको मोटिवेट करने के लिए जो स्टोरी बन रही है, उसमें मैंने एक बिजनेसमैन का किरदार अदा किया था। देन बीइंग अ सोशल वर्कर, वी डील मेजरली इन डिजास्टर मैनेजमेंट। उत्तराखंड डिजास्टर हो या फिर केरला हो, मालिन हो, अभी इन जुलाई इरशाल वाड़ी हो, कोल्हापुर फ्लड हो, वहां पे जाके हमने पर्सनली एक विवेकी मानसिकता इन आपत्तीच्या काळामध्ये डिजास्टर के सिचुएशन में एक जो विवेकी मानसिकता होनी चाहिए, उसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया है। मेडिसिन पहुंचाए हैं, फूड्स, शेल्टर्स, एवरीथिंग वी हैव डन, एंड वी आर डूइंग दिस दैट फ्रॉम लास्ट मोर देन 20 इयर्स। वो चल रहा है। देन एज अ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, बीइंग अ मोटिवेटर, सबसे पहले जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं कि अपने अंदर के सबसे बेहतरीन क्वालिटीज को बाहर निकालने के टेक्निक जो होते हैं, वो सबसे पहले मेरे खुद के ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं। देन लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। सेम विथ माय सन, एज आई टोल्ड यू, ही इज द यंगेस्ट आयरमैन ऑफ दिस नेशन। हाँ, तो ये सभी चीजें चल रही है। और जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की दे हैव क्वालिफाइड यूपीएससी इन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट्स। तो ये है कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड कि व्हाट एवर आवर माइंड बिलीव्स इट कैन अचीव। इवन द स्लोगन ऑफ आयरमैन कंटेस्ट इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज द एवरी इंडिविजुअल हैज gifted a very powerful gift by the nature, which is called brain, and using our brain we can achieve anything. तो ये है मेरा जर्नी। ऐसा है, मैं एक टीचर का बेटा हूँ। और हिप्नोसिस में मैं इसी तरह से आया हूँ कि जो मैं गांव में रहता था, जो आपने सुना होगा कि वनी गांव है, जहाँ की देवी बहुत प्रसिद्ध है। और मैं छोटा बच्चा था, मेरा स्कूल उसी टेम्पल के कैंपस में था, और वहां पे बहुत सारी गांव की लेडीज आया करती थी, जिनमें बोला जाता है कि उनके अंदर देवी आ गई, भगवान आ गए। इसको बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं कि अंगात आलं, यानी कि कुछ हवा अंदर आ गई, कुछ भगवान आ गए, इस तरह से। लेकिन साइकोलॉजिकली इट इज कॉल्ड हिस्टेरिया। In my very childhood, I saw those ladies shouting, and they were unaware about their clothing, and उनको wounds हो चुके थे। वो बहुत डरावना दृश्य दिख रहा था, जैसे हमने चंद्रमुखी फिल्म में देखा है विद्या बालन को उस तरह से एक्टिंग करते हुए। तो वो मैंने जब देखा बचपन में, तो मैं बहुत डर गया। And as my father was a very practical and rational man, he gave me a book, the biography of Sigmund Freud. तो वो पढ़ते समय उसमें मुझे एक शब्द आया पढ़ने में कि मोह निद्रा, मोह निद्रा, विच इज कॉल्ड हिप्नोसिस।
और उससे विदाउट मेडिसिन सच साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स कैन बी हील्ड which are caused due to the suppression of feelings. तो वो मुझे समझ में आ गया, तो मेरे डर की वजह से मेरे पिता ने वो डर निकलवाने के लिए जो किताब दी, जिसकी वजह से मैं हिप्नोथेरेपी की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और 9वीं क्लास से मैं हिप्नोसिस के कुछ एक्सपीरियंस करता था, मेरे जो फ्रेंड्स हुआ करते थे। देन माय फादर सॉ कि नहीं यार ये सिंसियरली कर रहा है कुछ, तो ही इंट्रोड्यूस्ड टू मी विद डॉक्टर किशोर पवार। He works with अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, देन प्राध्यापक श्याम मानव, उनके कुछ वर्कशॉप्स किए, एंड देन वी स्टार्टेड। प्रीवियसली आई यूज्ड टू डू द स्टेज शो फॉर एंटरटेनमेंट, बट मुझे धीरे धीरे में समझ में आ गया कि एंटरटेनमेंट से ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस, लोगों को ये अंधश्रद्धा से निकलवा के अपने ब्रेन के ऊपर भरोसा करना, एनालिसिस के ऊपर भरोसा करना, रैशनैलिटी के ऊपर भरोसा करना। देन यू कुड evolve like anything and you can become very healthy, happy, successful, powerful, satisfied, any damn thing. You can become skilled person. तो ये इस तरह से मेरी जर्नी हुई है। अभी आप पूछे। What a lovely journey, inspiring, with a substance, solid journey, Dr. Gaikwad. Thank you for sharing. And जैसे श्रद्धा कराड़े, जो अभी जिसके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, उसने आपके साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, उसकी जर्नी इतनी अच्छी हुई है। So I have the best of reference, I think, and nobody can be better than you इस विषय पे बात करने के लिए। So thank you. अभी मेरा क्वेश्चन ऐसे होगा डॉक्टर गायकवाड़ की, इस क्षेत्र के बारे में कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है लोगों को? हाँ, सबसे पहले जब भी हम हिप्नोटिज्म बोलते हैं तो हमारे दिमाग में जो भी आज तक हमने कुछ पढ़ा है, लिखा है, देखा है कि जैसे कुछ वशीकरण कर दिया या फिर उसको ताबे में ले लिया, उसको लूटा, उसको भगा के लेके गया, इस तरह की मिसकंसेप्ट है। और न्यूज़पेपर में भी ऐसी न्यूज आती है कि कोई लड़की या कोई औरत या कोई लड़का अपने घर से निकल जाता है, कुछ दिनों के बाद मिलता है और वो बोलता है कि कोई आदमी आया था, उसने मेरे तरफ देखा और बोला कि चलो मेरे पीछे आ जाओ, और आई फॉलो दैट पर्सन। और कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि अरे मैं यहाँ पे हूँ, और पेरेंट्स भी नहीं पूछते, फिर नहीं उसको तकलीफ हो गई, तो इमीडिएटली इट गेट्स ट्रांसफर टू द टर्म ऑफ हिप्नोटिज्म, ने उसको हिप्नोटाइज करके लेके गए। और ऐसे बोलते हैं कि नहीं कुछ किसी से पैसे निकलवा लिए, कोई काउंटर पे बैठा तो कोई दुकानदार या कोई व्यापारी, और उसके पास कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि मेरे नोट गिनो, ऐसे कुछ किया, और वो ऐसे कुछ हुआ तो उसने अपने गले से सारे पैसे निकलवा के दे दिए। एक्चुअली देयर इज अनदर मैकेनिज्म बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कुछ क्राइम्स, कुछ गुनहे खुद होके करते हैं, गलतियां खुद होके करते हैं, लेकिन अभी उन गलतियों की जिम्मेदारी कैसे ले। तो बेशक ये तो बेहतरीन होगा कि नहीं किसी ने मुझे हिप्नोटाइज किया तो कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। तो और इस तरह से, और हम जो भी सिनेमा देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, कुछ नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उसमें उस कथा की रंजकता बढ़ाने के लिए हिप्नोसिस का एक एग्जागरेटेड रूप दिखाते हैं। जैसे एक फिल्म थी नाना पाटेकर, मेरे दोस्त अच्छे बहुत मेंटोर है मेरे, उनकी क्रांतिवीर फिल्म थी। उन्होंने एक फिल्म में वो दिखाया था कि वो जो बोलते हैं, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, अब मैं जो बोलूंगा वही तुम करोगे, और सामने वाले पर्सन वैसे ही करने लगता है। तो दिस इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ दैट प्रोसेस, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द एक्चुअल फैक्ट ऑफ हिप्नोसिस इज nobody can be hypnotized against his or her will. अगर ऐसे कोई कर सकता था, मैं कर सकता था, तो शायद मैं धीरू भाई अंबानी की प्रॉपर्टी मेरी हुआ करती थी, फिर है कि नहीं? तो ऐसे दुनिया में मुमकिन नहीं है किसी को बिना बताए उसको हिप्नोटाइज करना। दैट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज इन सेल्फ प्रोटेक्शन मोड। हमारे संस्कार, हमारे नीति मूल्य, इनके खिलाफ जाने वाली कोई भी सजेशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितनी भी डीप हिप्नोटिक ट्रांस में हो एक्सेप्ट नहीं करता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये मिसकंसेप्ट से लोग कैरी करते हैं, अंधश्रद्धा कैरी करते हैं, और उनकी बिलीफ के हिसाब से अगर कुछ होता है तो उसके लिए अभी आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट अवेयरनेस। तो वही हम कर रहे हैं। सो हिप्नोसिस, जैसे आपने कहा कि विदाउट
किसी के परमिशन के बगैर आप नहीं उनको हिप्नोसिस कर सकते, तो कैसे हील होता है? एंड क्या क्या चीजों, यू नो, हाउ कैन यू हील समबडी? कौन से फैक्टर्स एक इंसान का आप हील कर सकते हो? व्हाट डू यू हैव टू से? ओके, इट्स अ बिग आंसर। यस। सबसे पहले हिप्नोटाइज कैसे करते हैं, इससे पहले हम किसको हिप्नोटाइज करते हैं और उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, ये समझ लेंगे। सबसे पहले होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। जनरली कॉन्शियस माइंड इज अ थिंकर माइंड, एनालिसिस करने वाला माइंड होता है, डिसीजन लेने वाला माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड इज अ परफॉर्मर माइंड, इट्स अ परफॉर्मर माइंड। लेकिन बहुत ही साइंटिफिकली अगर बात करें तो माइंड इज नथिंग बट प्रोसेसिंग ऑफ आवर ब्रेन। माइंड इज प्रोसेसिंग ऑफ आवर ब्रेन। हम, हाँ, हमारे ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है उसके सिर्फ 10% के बारे में हम अवेयर हुए हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। वहां पे हमको एबिलिटी मिली है डिसीजन मेकिंग की और एनालिसिस की। तो एक एनालिटिकल माइंड कैसे काम करता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ही कर लेते हैं, आप देखना, आप एक्सपीरियंस करना। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि चलो यू जस्ट रेज योर राइट हैंड, चलो रेज करिए। ड्रॉप योर राइट हैंड डाउन, ड्रॉप कर दीजिए। अब आप खड़ा होके मुझे नाच के दिखाएं या फिर रास्ते पे जाके नाच के दिखाएं। विल यू? नो। व्हाई? आसान करते हैं, लोगों को समझने के लिए आसान करते हैं। ओके। मैंने आपको बोला कि यू जस्ट रेज योर राइट हैंड, सो व्हाई डिड यू रेज योर राइट हैंड? मे बी इट इज इजी एंड इट इज yes easier. yes yes, now you are using your analytical mind। क्योंकि मैं एक बाहर का आदमी हूं, मैंने आपको एक सुझाव दिया, एक सजेशन दिया, रेज योर राइट हैंड। इन योर एनालिटिकल माइंड दिस हैपेंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कि हाथ ऊपर करने में कोई गैर चीज है नहीं, इट्स एन इजी थिंग। एंड दैट सजेशन वाज एक्सेप्टेड, इट वेंट टू योर सबकॉन्शियस माइंड और द सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर ब्रेन, और आपके ब्रेन ने आपका हाथ ऊपर करने की एक्टिविटी करवा ली। Then I said कि you drop your right hand down. It was much easier than raising your right hand. तो आपने भी नोटिस किया होगा कि हाथ ऊपर उठाने में जितना समय लगा उससे बहुत कम समय हाथ नीचे करने में लग गया। And then I asked you, चलो अभी रास्ते पे जाके नाच के दिखाओ। Here your conscious mind or analytical mind became more analytical and you made a decision कि नहीं, अब ये जो बोल रहे हैं मुझे कि अब मुझे नाच के दिखाओ, who the hell is he is to tell me to dance? आपने नहीं सोचा होगा, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग बोलेंगे मन में मुझे नाचना नहीं आता, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं यहाँ पे नाचना ठीक नहीं है। यानी कि हमारा एनालिटिकल माइंड जो है वो हमारे फायदे के लिए है। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या फायदे का, क्या नुकसानदेह है, ये क्या योग्य, क्या अयोग्य, ये सोचने की एबिलिटी जो है हमारे कॉन्शियस माइंड की, इसकी वजह से हम गलत सुझाव अंदर नहीं डालने देते, जिसकी वजह से वो गलत सुझाव अंदर गया नहीं और अपने नाचा नहीं। बट नॉट एवरी टाइम वी रिमेन सच अवेयर। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो आप हमेशा गुस्सा होती रहो, आप छोटी छोटी बातों का टेंशन लिया करो, आप हमेशा भूल जाओ, या फिर स्टूडेंट्स हो तो मैं बोलूंगा कि नहीं आप एग्जाम में फेल हो जाओ, या फिर आपका पढ़ाई में मन ही ना लगे, या फिर जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते रहो, पढ़ाई छोड़ के रील्स देखते रहो, तो अगर ये सुझाव अगर गलत है तो ये अंदर नहीं जानी चाहिए। लेकिन people are not that much aware कि what they are thinking, and that's why the thing, those thoughts they keep on repeating again and again, those become their beliefs, and then our subconscious mind works according to the beliefs. The things they keep on repeating in actions, it becomes habit, and then subconscious mind is driven by habits only. देन ऐसे निगेटिव सजेशन चले जाने के बाद कि मुझे डर लगता है, मैं बोल नहीं सकती हूँ स्टेज के ऊपर, या फिर एग्जाम में मैं भूल ही जाती हूँ, या फिर सिली मिस्टेक्स ही करती हूँ, ये बार बार रिपीट होता है, या फिर टीचर्स रिपीट करते हैं, या फिर पेरेंट्स रिपीट करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स अपने आप ऊपर रिपीट करते रहते हैं। अब वो अवेयरनेस नहीं यूज करते और इसकी वजह से वो गलत धारणाएं बन जाती है। देन व्हाट हैपेंस इन हिप्नोसिस, व्हाट वी एग्जैक्टली डू। अगर कोई बंदा है कि एग्जाम का फोबिया है, उसको एग्जाम में उसको एंजाइटी आती है, वो भूल जाता है, और मैंने उसको सीधा बोल दिया कि जैसे आपको आपको बोला था कि आपको नाच के दिखाओ, तो आपने नाचा नहीं क्योंकि यू सेड इट इज नॉट राइट फॉर मी।
अगर मैंने किसी बंदे को बोला कि चलो आज से तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिमाग से एग्जाम का डर चला जा रहा है और तुम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, then his or her analytical mind will pop inside and it will say no, मुझे तो हमेशा तकलीफ होती रहती है और मैं भूल ही जाता हूँ, मैं मिस्टेक कर ही देता हूँ, मुझे डर लगता ही है। व्हाट वी द हिप्नोटिस्ट डू इज, हम सुझाव दे के उनके एनालिटिकल माइंड को इनएक्टिव करते हैं, उनको विड्रॉ करते हैं, बहुत रिलैक्स करते हैं, उनको अपोज करने की एबिलिटी हम कुछ कुछ हद तक कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जो बोलते हैं वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और इसको बोलते हैं हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि जिनके रूट कॉजेस साइकोलॉजिकल है। उसमें डिप्रेशन भी आता है, न्यूरोसिस, एंजाइटी आती है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस आता है, ओसीडी आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, डर है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सर से लेके पांव तक। जो फंक्शनल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, साइकोसोमेटिक, मनोशारीरिक, जिनके रूट कॉजेस है मानसिकता में, सोचने के तरीके में, ढंग में, द सेट ऑफ माइंड। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम उनके एनालिटिकल माइंड, जो अभी अच्छे सुझाव लेने में भी विरोध कर सकता है, उसको विड्रॉ करके, रिलैक्स करके, शांत करके सजेशन उनके सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। देन एक्चुअली परफॉर्मर माइंड में ही करेक्शन होने के बाद तुरंत उसका रिजल्ट दिखने लगता है। हाँ, ये होता है। ये मैंने पढ़ा, बिफोर टेकिंग दिस इंटरव्यू मैंने पढ़ा कि बहुत सारे टाइम पे क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक डिजीजेस भी बहुत लोगों के क्योर हो सकते हैं, इवन दैट इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ डॉक्टर गायकवाड़, या यस इट इज। मेरे पास एक नासिक से ही एक बंदे आए थे, उनको 19 साल से हिचकी की प्रॉब्लम थी, वो कंटिन्यूसली हिचकी फ्रॉम 19 ईयर्स। तो इट वाज फंक्शनल, क्योंकि उनको ईएनटी सर्जन के पास गए, न्यूरोफिजिशियन के पास गए, सबके पास जाने के बाद भी उसका कुछ रूल आउट नहीं हो रहा है, वो मेडिसिन खा रहे हैं। देन ही स्टार्टेड एंटी डिप्रेसेंट, एंग्जाइटी वगैरह सब कुछ कर दिया, बाप रे। लेकिन वो रूट कॉज गया ही नहीं। उनको हिप्नोसिस में सजेशन देने के बाद दो तरह के सजेशन देते कि व्हाट, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड, देयर इज ऑलवेज करेक्ट आंसर टू द राइट क्वेश्चन। A good hypnotist should ask the right question, the subconscious mind will give the correct answer। तो उनका आंसर आ गया, उनका आंसर आ गया। कोई किसी जगह पे गए थे और किसी को उन्होंने हिचकी लेते हुए देखा, बहुत जोर जोर से हिचकी ले रहे थे, वो सोचते सोचते सो गए और दूसरे दिन उनके साथ वो शुरू हो गया। बच्चे हमेशा ये इस तरह की चीजें करते रहते हैं, उसको बोलते हैं अनुकरण। कोई उंगली चबाएगा, नाखून चबाएगा, कोई कुछ एक्शंस रिपीट करेगा, कोई वर्ड्स यूज करेगा, कुछ दिन के बाद वो भूल भी जाते हैं। लेकिन इनके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से बैठ गया था कि 19 साल तक, 19 साल इज नॉट ए शॉर्ट स्पैन। तो बस दो दो सेशन में ही इज आउट ऑफ इट एंड इट हैज बीन नाउ ऑलमोस्ट 9 इयर्स, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वाओ डॉक्टर गायकवाड़, अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ लवली एग्जांपल। जो भी लोग हैं उनको बहुत आई थिंक इंस्पायरिंग है ये चीजें। बहुत लोग हाँ। नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो बहुत हम्म। बार ना ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चीज को इतना नेगेटिव 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 सोच के थिंग्स हैपन, बहुत बार। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट आई थिंक ऐसे बताता हूँ। एनर्जीज आपके आजू बाजू में क्रिएट होते हैं शायद, पता नहीं। नहीं, मैं बोलता हूं कि अच्छा बुरा, सक्सेस, फेल्यूर, हेल्थ, डिस्कम्फर्ट्स, ये सभी चीजें हमारे आजू बाजू में ऑलरेडी है। ओके। लेकिन हम हमारे दिमाग में किस चीज के ऊपर अवेयर है वही हमको दिखेगा। आपको सीधा सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ देता हूं, आपके पास गाड़ी कौन सी है, कौन से कलर की है? ओके, तो वो गाड़ी लेने का डिसीजन कितने दिनों में हुआ आपका? 2 दिन में। 2 दिन में हुआ। हाँ। जब आपने वो गाड़ी ली और गाड़ी में बैठ के घूमने निकली, अमेजिंगली यू मस्ट हैव नोटिस कि उसी कलर की, उसी मेक की, हाँ। उसी कंपनी की बहुत सारी गाड़ियां दिखने लगी। यस यस वो यस। गाड़ियां पहले भी थी रास्ते पे, लेकिन आपके जहन में नहीं थी, हाँ, हर आपके हर जगह अवेयरनेस में उसको ही नहीं। देखते हो। हाँ, तो जब तक कोई चीज हमारे अवेयरनेस में नहीं आती है, हमारा दिमाग उसको देखता ही नहीं है। नोट वो मन में जाते रहता है, लेकिन हमारे वो मैनिफेस्टेशन नहीं होता तब तक। अगर इफ यू कीप on continuously focus on worrying or failure,
तो योर वो हमारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। वो ये सोचता है कि इसको यही चाहिए, और उसी तरह के आपको एक्सपीरियंसेस भी वो देना शुरू कर देता है, उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस भी आपके आजू बाजू में ऑलरेडी होते हैं, तो वो उनकी तरफ क्लिंग होता है, उनमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। और हमारे दिमाग को हवा वाली बातें नहीं बतानी चाहिए, उसको बहुत ग्राउंड रियलिटी बतानी चाहिए। मैं बच्चों को इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा। मैं बच्चों को सवाल पूछता हूँ कि व्हाई डू आप एग्जाम में क्यों जाते हैं, क्या करते हैं एग्जाम में जाके, व्हाई डू यू गो फॉर द एग्जाम। बहुत सारे बोलते हैं कि मैं अपने आप को सिद्ध करने जा रहा हूँ, अच्छे मार्क्स लाने के लिए जा रहा हूँ, मैं मेरे सपने पूरे करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ कर दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ ये सब झूठ है। आप एग्जामिनेशन में सिर्फ पूछे गए हुए सवालों के सही जवाब दिए गए हुए समय के अंदर पूरी तरह से लिखने के लिए जा रहे हो। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। क्योंकि एग्जाम में दिक्कतें वहीं आती हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ब्लैंक हो जाते हैं, टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं, कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, क्योंकि उसी तरह से सोच के गए होते हैं एग्जाम में। योर ब्रेन इज लाइक ए कंप्यूटर, व्हाट एवर यू थिंक, कोई सुने ना सुने, बट तुम्हारा दिमाग सुन रहा है। आपके जीवन में अगर आप आज खुश हो, आप दुखी हो, आप सक्सेसफुल हो, आप फेलियर हो, आप अच्छे से इनकम कर रहे हो या फिर आप स्ट्रगल में हो, इट इज ए परफॉर्मेंस बाय योर ब्रेन टू योर थॉट्स। इसकी वजह से हम हमारे हिप्नोसिस के सेशन में हमेशा लोगों को यही सिखाते हैं कि यू यूज कॉन्शियस थिंकिंग, पूरे अवेयरनेस के साथ सोचा करो। यू शुड ऑलवेज ask two questions to yourself: what exactly you want or need, and why you need it or want it. How your brain will do automatically. Our brain is such an amazing thing we have prepared. Yes. Are you satisfied with the answer? वेरी, मैं वही सोच रही थी कि इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड टिप कि आप यू हैव टू ट्रेन योर माइंड बार बार बोलने के लिए, but then human nature is such that you go back to your doubt, you know Yes. वो that is why I think you need a correct guidance, जैसे आप हैं, you need correct Right. guidance from the person. So yeah, thank you for that point. अभी my next question would be डॉक्टर गायकवाड़ की इसमें कितने सारे स्टेजेस होते हैं, और सबसे डीप स्टेज कौन सा होता है हील करने के लिए एक पर्सन के लिए? Okay. Actually, generally in hypnotic trance, there are three stages noted or expressed by the people. First stage is hypnoidal stage, primary or hypnoidal stage. Second stage is middle stage or cataleptic stage. And third stage is a deep stage or somnambulistic stage. हाँ, थेरेपी के लिए सिर्फ हिप्नोडल और कैटालिप्टिक स्टेज बहुत अच्छे हैं। जरूरी नहीं कि सोमनैम्बुलिस्टिक स्टेज में ही चले जाए, नॉट नेसेसरी। ये दोनों ही अवस्थाएं बहुत अच्छी होती है कि क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा अवेयरनेस भी होता है हमारे कॉन्शियस माइंड का कि ये बंदा मुझे क्या बता रहा है, एंड ही बिकम सो एश्योर्ड एंड उसको बोलते रिलैक्स्ड कि जो भी बताया जा रहा है वो मेरे फायदे के लिए है। तो जो फायदे का है वो कॉन्शियस माइंड भी स्वीकारेगा और सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। सोमनैम्बुलिस्टिक स्टेज में उसके कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, तो वो स्टेज हम स्टेज के ऊपर करवाते हैं, जहां पे हम उनको करेला भी खिला देते हैं, निडल भी चुभा देते हैं, उनको लड़कों को लड़कियां बना देते हैं, या फिर उनके सामने भगवान भी खड़े कर देते हैं, उनको सोल्जर्स बनाते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स। यानी कि हमारे जो 5 सेंसेस है वो सब अल्टर करवा सकते हैं। थेरेपी के लिए ये चीजें जरूरी नहीं है। थेरेपी में हम उनको सिखाते हैं। हिप्नोथेरेपी इज नॉट एक्चुअली डायरेक्ट थेरेपी, इट इज ए टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो। ये क्यों इस तरह से है, क्योंकि उस आदमी को बाद में किसी भी थेरापिस्ट की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही अपने खुद को हील कर सके या फिर अच्छे से रख पाए, या फिर सबसे बड़ी बात तो मैं बोलूंगा कि he should always keep on progressing and evolving in every aspect of his life. Okay. Are you happy? Yes, yes. So my next question would be, ये जो थर्ड स्टेज है
वहां हाँ, तक पहुंचने के लिए फिर आप कितने सेशंस लगते हैं जनरली, वो स्टेज में पहुंचने के लिए? जरूरी नहीं है, he or she can enter in that stage within few seconds also. ओ। There are techniques. उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हम्म। कि हमारा अवेयरनेस जो होता है, कॉन्शियस माइंड के इंद्रिय जो है 5 है। हम सुनते हैं, देखते हैं, स्मेल है, टेस्ट है, फील है। उनमें से मेजर यूटिलाइज होने वाले सेंसेस आईज एंड हियर। तो हिप्नोसिस में वी यूज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ फिक्स गेज मेथड, की एक जगह पे अपना आई, अपना साइट फोकस करो और आपके मेरी आवाज के ऊपर पूरा ध्यान दो, तो बाकी के सेंसेस विड्रॉ होने लगते हैं। यही 2 सेंसेस मेरे आवाज के ऊपर फोकस हो जाते हैं, तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे होता है। बिकॉज उनको ये तो पता होता है कि विदाउट माई कंसेंट आई एम नॉट गोइंग टू बी हिप्नोटाइज। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि आप गहरी नींद में जा रहे हो, तो वो उसको ऐसे परसीव करता है कि मैं गहरी नींद में जा रहा हूँ। हाँ। तो जैसे सुझाव देता हूँ, उस तरह से उस अवस्था में आदमी चला जाता है। जिसकी सजेस्टिबिलिटी बहुत बेहतरीन है, वो बहुत गहरे अवस्था में चला जाता है। वो सजेशन के ऊपर है, कर गॉट इट। सकते हैं किसी को भी। राइट। गॉट इट। हाँ, मतलब इस विद्या को आपको कंप्लीटली एक तो ट्रस्ट करना है, एंड देन ओनली यू कैन हील योरसेल्फ। मतलब ऐसा भी है ना हाँ, कि इस विद्या हाँ, को yes, 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 आपको। I will tell you. I will elaborate your this sentence. There is always a door of trust between conscious and subconscious mind, and there is always a wall of distrust between conscious and subconscious mind. तो मैं ये मानता हूं कि जिस आदमी को पता चला कि अगर ये सुझाव मेरे जीवन में कुछ अपग्रेडेशन लाने वाली है, तो he or she should believe it. तो आसान हो जाएगा। That is it's a mutual process. Actually, every hypnosis is self hypnosis itself. ओके। ओके, अंडरस्टूड। Yes. ओके। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि जैसे आपने जिक्र किया कि बच्चे भी आते हैं, जैसे स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, कौन से एज से आप रेकमेंड करते हो एक बच्चे को दे कैन कंफर्टेबली स्टार्ट विद द सेशंस? Okay. जनरली 10 साल से बड़े लड़के, क्योंकि तब तक उनका कॉन्शियस माइंड, एनालिटिकल माइंड अच्छे से डेवलप हो जाता है कि दे कैन परसीव द मीनिंग ऑफ सजेशंस ऑफ ए हिप्नोटिस्ट। ओके। अगर छोटे बच्चे हैं, अगर मैं बोलूंगा कि चलो मैं 1 से 5 तक गिनती करता हूँ, आप अपनी आंखें बंद कर लेना। वो 5 साल का बच्चा है कि मैं काउंटिंग तो कर रहा हूँ, वो आंख ऐसे मिचमिचा के देखेगा कि ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली। ही और शी डजंट नो कि व्हाट वी आर डूइंग द थिंग। तो उनको संस्कार में ही उनके अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड करवा सकते हैं। संस्कार बहुत भारी चीज है, लेकिन अगर हमारे अपब्रिंगिंग में कुछ गलत चीजें भी चली जाएगी, तो हम उसको निकलवाने के लिए हम ये मानते हैं कि 10 साल से ऊपर के बच्चों, दीज आर एलिजिबल फॉर हिप्नोसिस, क्योंकि दे कैन ओके। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ। ओके, मैंने ये क्वेश्चन इसके लिए पूछा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आई थिंक ये अवेयरनेस की वजह से हमको ज्यादा पता चलता है कि बहुत हाइपर एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, बात नहीं सुन रहे हैं, उनका फोकस कहीं और ही है, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हाइपर एक्टिव, वेरी हाइपर एक्टिव, नॉट लिसनिंग टू एनीबडी। ऐसे बच्चे हैं जो 6-7 साल के हैं, तो उनको ट्रीट कर सकते हैं स्पेशल केसेस? हाँ, अभी हमने ये देखा है, महसूस किया है कि आजकल जेनेटिकली एवरी नेक्स्ट जनरेशन इज ए इवॉल्व जनरेशन। या। वो हमेशा स्मार्ट रहा है। हम भी हमारे पेरेंट्स से स्मार्ट ही हैं, तो हमारे बच्चे हमसे स्मार्ट रहेंगे। तो आजकल तो ये भी नजर आया है कि 6-7 साल के लड़के भी बहुत स्मार्ट है। दे इवन नो, दे वॉच द कार्टून्स एंड दे गूगल एक्सेस इज देयर फॉर देम। जेन जी, जनरेशन जेन, तो उनको यस। वो दे आर वेल नोन अबाउट द थिंग्स। तो उनको ये सब चीजें पता है कि हिप्नोसिस में क्या होता है वगैरह वगैरह। तो वो बोलते हैं आप मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर सकते जब तक मैं ना बोलूं। तो मुझे, मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई, वो तुम बोल रहे हो वही सही है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी डेवलप करने के लिए वी कैन यूज द हिप्नोसिस। दे कैन देन दे कम एंड एक्सेप्ट द सजेशंस की नेचर करते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे, एक्चुअली ऐसा है कि द किड्स आर एक उसको क्या बोलते हैं, उसको बाउंसिंग एनर्जी का भंडार होते हैं। दे नीड गाइडेंस, एक्चुअली दे नीड टू प्ले। और आज का जो हमारा कल्चर बन चुका है ना, तो शुरू से ही उनको रैट रेस में डाला जाता है। हाँ,
हाँ, आई अग्री। पेरेंट्स मैं मुझे तो एक मदर का फोन आया था, एक माँ का फोन आया था लेडी का। वो बोल रही थी कि सर मेरी ये लड़की है और वो कुछ ऐसी दिखाती ही नहीं कि जिसकी वजह से मैं उसको अभी कौन से करियर में डालूं ये सोच रही हूँ मैं। तो मैंने बोला कि अच्छा अच्छा आपके बच्चे की उम्र क्या है? तो बोले 3 साल। मतलब मैडम व्हाट आर यू टॉकिंग, 3 साल की उम्र में आपको क्या सूझबूझ थी? तो इस तरह से हमारा अभी ये हो चुका है, दिस इज मेजरी ऑन आवर पार्ट, बट वी हैव टू डील। एंड बच्चे जो है वो बेहतरीन है ही, बहुत ही भारी है। सिर्फ उनको राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है। दे आर स्मार्टर, दे कैन एक्सेप्ट, दे कैन परसीव, दे कैन ग्रास्प द थिंग वेरी इजीली। और हमको, मुझे बोला गया, हम अभी जहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ महाराष्ट्र टाइम्स में मेरा, क्योंकि अभी नासिक में कुछ टीनेजर्स ने सुसाइड की है, या फिर राजस्थान कोटा में अगस्त के महीने में 27 बच्चों ने एक ही महीने में सुसाइड किए ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दोस नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं बहुत सारा, सुसाइडल टेंडेंसी के ऊपर। एक 11 साल के लड़के ने भी फांसी लगवा के सुसाइड कर लिया। तो उसको क्या इसे समझ में आ गया? तो द प्रॉब्लम इज कि दे आर जस्ट डीलिंग विद दिस ब्लैक मिरर विच इज वी कॉल्ड स्क्रीन और मोबाइल। उसमें क्या होता है कि एक ही तरह से डायलॉग हो रहा है, वही बोल रहा है, मोबाइल ही बोल रहा है, उनको बोलने के लिए कुछ आउटलेट ही नहीं है। और लोग भी घर में बात नहीं करते, माता पिता भी मोबाइल के ऊपर ही बैठे हैं। बच्चों को बाजू में शांत रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दिया जाता है, तो वो देख रहा है, his brain is just grasping the dumping the information which is right or wrong we cannot decide। लेकिन अगर उसके अगर नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गलत डेफिनेटली जा रहा है। तो उसके लिए अवेयरनेस हम कर सकते, करना ही चाहिए, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं नेशन वाइड। आपके जरिए भी हम अभी ग्लोबली पहुंचने वाले हैं। तो ये चीज है। ओके। यस, यस, बट हम्म। आई कंप्लीटली अग्री विद द रैट रेस फंडा। आई कंप्लीटली अग्री। मतलब ये क्योंकि बहुत रैट प्रेशर रैट में आता है। रैट में जीतने वाला रैट ही होगा। हाँ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मतलब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट हैपन इज कि ये जो कंपटीशन का एक भूत बनाया गया है, जिनको समझ में नहीं आता है एमएनसी का लॉन्ग फॉर्म, वो भी बोल रहे कि एमएनसी। जिनको पैकेज का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है वो भी बोल रहे पैकेज। और हर एक को अपने बड़े लड़के को आईआईटी में या डालना है, या फिर मेडिकल में डालना है, या फिर यही चीजें चल रही हैं। बड़े बड़े क्लासेस में जाते हैं, वहां पे इतना हैरेसमेंट, उनके ब्रेन को रेस्ट करने के लिए समय नहीं है। जो इंफॉर्मेशन उन्होंने ली उसको स्टोर करने के लिए, शफल करके अच्छे से अरेंज करने के लिए पूरी नींद नहीं है। तो द किड्स आर मूविंग लाइक ज़ोंबीज। और वो पेरेंट्स भी अपनी, वो भी एंजाइटी के, उनको भी जरूरत है, बहुत सारी जरूरत है। तो वो अपनी हाँ, एंजाइटी पास ऑन कर रहे हैं बच्चों की, क्योंकि दे वांट टू सी कि somehow my daughter or my son has become independently कैपेबल बन चुके हैं, कुछ बन गए, पैकेज मिल रहा है, एमएनसी में काम कर रहे हैं, या फिर यूके में गए, यूएस में गए। ये रैट रेस ही है। वो अपनी खुद की जिंदगी जी नहीं रहे, किसी ने उनके ऊपर थोपा है। और जैसे मदारी बंदर के गले में रस्सी बांध के उसको नचाता है, एक्चुअली वो नचाता नहीं, वो जो काठी हिलाता है, लकड़ी हिलाता है, वो बंदर को पता है कि अगर मैं छलांग ना मारूं तो लकड़ी से मुझे मार मिलेगी। द एवरी activity in the society now is avoiding some kind of discomfort, that's why they are becoming so uncomfortable। तो वो समझ में नहीं पा रहे, तो वो जरूरी है, यस, समझाना जरूरी है। यस, यस। आई अग्री टू दैट एक्चुअली। ओके। अभी माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी डॉक्टर, आप ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करते हो क्या, एंड हाउ डज इट वर्क? मतलब वो इतना ही इफेक्टिव है क्या जैसे फेस टू फेस होते हैं सेशंस? ओके। ड्यूरिंग पैंडेमिक, कोविड के समय में, नॉट ओनली एजुकेशन बट वर्क आल्सो केम ऑनलाइन। शुरू में दिक्कत हुई, अच्छे से दिक्कत हुई, लेकिन बाद में एक ट्रेंड आ गया कि रिमोट वर्किंग। द सेम थिंग हैपन विद आवर सेशंस आल्सो। अभी तो मुझे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और ऑल ओवर इंडिया से, हैदराबाद हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, वहां से ऑनलाइन सेशंस चलते हैं। हिप्नोसिस के लिए जरूरी होती है एक सेरेन प्लेस, शांत जगह, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। जैसे अभी आपने जूम मीटिंग का 1 घंटे का समय लिया था,
तो आई टेल देम कि यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सेशन, क्योंकि वो उनके अवेयरनेस में आ जाता है. Because hypnosis is a journey to your subconscious mind, and subconscious mind is like a very huge but dark cave, because it is sub. राइट एक्सपेक्टेशन के अवेयरनेस के उस फोकस के साथ हम अंदर जाते हैं तो वही रिजल्ट लेके बाहर आते हैं. ऐसी एक फेवरेबल कंडीशन अगर यहाँ पे बनी रहे, और ये मेरे आवाज ऑडिबल हो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आने की गुंजाइश ना हो, देन वी कैन गो फॉर ए सेशन, हिप्नोथेरेपी सेशन, जैसे इन पर्सन होता है उसी ताकत के साथ होता है. ओके ओके, थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज आई थिंक बहुत लोग करना चाहेंगे. आई थिंक सो, आई होप सो, बिकॉज बिकॉज हर एक इंसान को कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं माइंड में, दे वांट टू ओवरकम, और उनको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलता. तो या सो थैंक यू फॉर दिस. अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि इस थेरेपी के वजह से कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या, और लोगों ने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आउट ऑफ दिस? राइट. एज इट इज ड्रगलेस थेरेपी, तो ड्रग्स के कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं. मेजर तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि एवरी थेरेपी और एवरी सिस्टम हैज गॉट इट्स ओन बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस. सेम hypnotherapy has got also some limitations and benefits also. क्योंकि जो कुछ ऐसी मानसिक समस्या है जिनको बोलते हैं साइकोसिस, those cannot be treated with hypnosis. साइकोसिस इस तरह की मानसिक समस्याएं होती है कि जिनमें एक्चुअली हमारे दिमाग में जो भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं. तो दे हैव टू बी मैनेज्ड विद सम मेडिसिन्स ओनली, क्योंकि वो परसेप्शन ही ठीक नहीं होगा. तो न्यूरोसिस यानी कि जो स्ट्रेस की वजह से एलिमेंट्स बन गए, तो उसके ऊपर तो हिप्नोसिस मैजिक जैसे काम करता है. हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं तो कैथारसिस ही होता है, यानी कि जो भी कुछ दबा पड़ा वो निकल जाने के बाद यू फील रिलैक्स्ड. तो अल्टीमेटली इवन इफ इन हिप्नोटिक ट्रांस मैं कुछ सजेशन ना भी दूं, but as he has approached his subconscious mind and there is no analytical, no ambiguity और no क्या बोलते हैं उसको, तर्क नहीं चल रहा है, कुछ डिफेंस नहीं चल रहा है, सिर्फ मैं बैठा हूं, तो अभी भी जैसे हम नींद में अच्छे होते हैं. हमने देखा है कि जब कोई जानवर हो अगर बीमार पड़ जाए तो वो सोते रहते हैं. हम जो मनुष्य प्राणी होते हैं वो भी बीमार हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं कि बेड रेस्ट लो. तो जब हम सोते हैं, दैट मीन वंस वी आर इनएक्टिव, दैट मीन्स वी अलाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड, आवर ब्रेन टू परफॉर्म. वी हैव गॉट आवर नेचुरल इम्यून सिस्टम और हीलिंग प्रॉपर्टी. तो हिप्नोसिस में हम रेस्टफुल कंडीशन में चले जाते हैं और वहां पे स्पेसिफिक सजेशन देने के बाद वो अच्छे हो जाते हैं. और जैसे मैंने बोला कि आवर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज इन सेल्फ प्रोटेक्शन मोड, तो वो कोई गलत सजेशन स्वीकारता ही नहीं है, तो उसका साइड इफेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं. ओके ओके ओके. और मैंने ये, आई डोंट नो इफ इट इज अ मिथ और अ फैक्ट, ऐसे मैंने पढ़ा था कि जब आप कोई मतलब हिप्नोथेरेपी में जाते हो, यू ऑलवेज शुड हैव सम कंपेनियन विथ यू, जिनको आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता हो, एंड whom you can trust, and after the therapy is done can accept you whatever you have said. ये मैंने पढ़ा है, और now I don't know what it is. Will you please shed light on this, doctor? हाँ, ये थोड़ा फिल्मी हो गया. मैंने पढ़ा तो इसके लिए मैंने पूछा कि इज इट अ मिथ, फैक्ट, क्या है ये? नहीं, ऐसे होता भी है, क्योंकि अगर मैं मेरे जिंदगी की निजी बातें कुछ किसी को शेयर करने वाला हूँ और मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, या फिर आई शुड गेट सम राइट इंसाइट फ्रॉम दोस इंसिडेंसेस. जैसे अगर मैं किसी जगह पे किसी के साथ बात करके कोई झगड़ा हो गया और उसका मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे दिमाग में डाल दिया हो, तो उससे मुझे तकलीफ हो रही है, तो हिप्नोसिस में वी कैन आल्सो रीइंफोर्समेंट राइट मीनिंग आउट ऑफ इट, कि नाउ आपको ये पता चल गया कि इस तरह के आर्गुमेंट से आप अपने आप को इतना क्षति नहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है. आप आपकी उम्र के साथ सूझबूझ बढ़ गई है. आपने जो परसीव किया था तब आपकी उम्र कम थी शायद, और या फिर आपकी सूझबूझ, आपका इंटेलेक्ट कम था, अभी तो आप बड़े हो चुके हैं, तो इट्स ए राइट थिंग और नेसेसरी थिंग, यू शुड लिव इट. तो वो चीजें बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन वो अगर फेथ नहीं होगा तो उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्सप्रेस ही नहीं करेगा.
हाँ, देर आर सम पीपल कि दे फील कि नहीं यार कुछ अलग ना हो जाए, दे फील कि यार मेरे साथ मेरी मम्मी बैठी रहे हैं। हाँ बेसिकली लेडीज के साथ, क्योंकि एक मेल हिप्नोटिस्ट सजेशन दे रहा है। तो हमारा एक कल्चर है ना जहाँ पे औरतें हमेशा दे फील कंफर्टेबल विथ लेडीज। जो इसको उसके ऊपर तो मेरी वाइफ काम करती है, डॉक्टर मिनल। तो उनके तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं लेडीज के लिए। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि आज वे हैव बिकम सो मॉडर्न एंड हाँ। आउटस्पोकन। तो आजकल लेडीज मेरे साथ भी अच्छे से बातें करती है, दे आर हम्म, नॉट हेजिटेंट टू टॉक एनीथिंग, नॉट इवन इन हिप्नोटिक ट्रांस, बट कॉन्शियसली भी दे बोलते हैं। हम्म। तो हाँ, ये है कि कुछ कंपेनियंस की कुछ लोगों को जरूरत लगती है कि नहीं यार, मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई रहे, तो दैट इज ओके, हम उनको अलाउ करते हैं। ओके 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 ओके। और नाउ एनी कॉमन चेंजेस एक इंसान को फील होते हैं जब आपके सेशंस खत्म होते हैं, या दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब वो आते हैं कुछ माइंडसेट से, एक तो वॉट एवर दे वांट, बट ऐसा कुछ कॉमन आपने नोटिस किया है कि दिस इज हाउ द पर्सन लीव्स द रूम आफ्टर पर्टिकुलर सेशन, ऐसा कुछ है? हाँ है। मेरे पास सिर्फ दो तरह के लोग आते हैं। हम्म। पहली कैटेगरी है कि वो सब ट्रीटमेंट करके थके हारे हो चुके होते हैं। वो ओके। बाबाओं के पास भी जाके आके होते हैं, मांत्रिकों के पास भी जाके आके आके होते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं तो होता है कि नहीं यार ये सही नहीं चल रहा है, एंड देयर सबकॉन्शियस माइंड नोज। सी, एवरी सिम्टम इज अ सिग्नल बाय आवर ब्रेन कि देयर इज नीड समथिंग टू बी करेक्टेड। तो सबसे पहले हम कंसल्टेशन में उनको एजुकेट करते हैं कि हमारी समस्या क्यों होती है। हम्म। एंड वंस दे बिकम अवेयर कि ना हाँ इस तरह से हुआ है, तो उनको वो सजेशंस एक्सेप्ट करने में आसानी होती है। एंड वंस दे कम आउट ऑफ द सेशन दे फील वेरी लाइट, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, एंड मेनी टाइम्स दे फाइंड देमसेल्व्स फ्री ऑफ ड्रेडेड, इवन ड्रेडेड सिम्टम्स आल्सो। जैसे मेरे पास एक बड़े कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आए थे, फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स वो घर से बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग का फोबिया बैठ गया दिमाग में। तो उनको मेरे पास जब लाया गया, 6 फुट हाइट का आदमी, उनको मेरे पास लाया गया तो उनके आंखों के ऊपर पट्टी लगा के उनको गाड़ी में सुला के लाए थे। और जब मैंने उनके साथ बात की, तो जब मैंने उनको हिप्नोसिस किया और उनको पूछा कि क्या जरूरत है डरने की, क्यों क्यों ऐसे हो रहे हो, क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जब मैं मेरे कॉलेज के गेट से अंदर जा रहा था मेरी गाड़ी से, सामने एक ट्रक और एक कार का एक्सीडेंट हुआ, और कार के जो टुकड़े रास्ते पे बिखरे हुए थे और कुछ खून पड़ा था, तो मैंने उसके ऊपर अपने आप को कंसिडर कर लिया वहां पे। और अबे बाप रे, मैं तो ये कर ही नहीं पाता। और दूसरे दिन से उनको शिवरिंग शुरू हो गया, गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी चला नहीं पाए। ऐसे बहुत सारी चीजें, 4.5 महीने वो अपने जॉब पे नहीं गए, लिव विदाउट पे शुरू हो गई। फिर उनको मेरे पास लाया गया। मैंने उनको आधा घंटा तो उनके साथ, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आई एजुकेटेड हिम अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन एंड माइंड, और कैसे हमारी समस्याएं बनती हैं और कैसे उनसे निजात पा सकते हैं। ये बताने के बाद जैसे मैंने उनको हिप्नोसिस किया सिर्फ 8 मिनट में, 8 मिनट के बाद जब बाहर आए तो वो अपनी गाड़ी खुद चला के गए। ओ माय Such गॉड। wonderful effects. Yes, 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 yes. Our वाओ। brain or our body, our mind is always ready to get healed. वाओ हम ही डॉक्टर अलाउ नहीं गायकवाड़, करते। वाओ, अमेजिंग, सीरियसली। हाँ, 4.5 महीने और 8 मिनट, वाओ। स्किल, स्किल। व्हाट अ लवली स्किल डॉक्टर गायकवाड़, एंड व्हाट लवली प्रैक्टिस। अमेजिंग अमेजिंग, सीरियसली। थैंक यू। अभी मेरा, जैसे आपने अभी कहा कि 8 मिनट में आपने ये उन पे ये किया, हील कर दिया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था कि जनरली एक सेशन कितने टाइम का होता है? हाउ लॉन्ग इज हाँ, दैट? एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस। इट हम्म। डिपेंड्स अपॉन द सजेस्टेबिलिटी ऑफ द पर्सन। ओके। जब तक उनका वो सजेशन रिसीव करने का राइट स्टेट ऑफ माइंड नहीं बनता, तब तक हम उनको टाइम देते हैं। ओके। कभी 20 मिनट में दे गेट फ्री, कभी 3 घंटे भी लग सकते हैं। ओ। एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस कि हम पूरा समय देते हैं। वी आर वेरी गुड लिसनर्स।
Okay, okay. Abhi, my last question would be anything that I must have missed asking, जो आपको लोगों तक पहुंचाना है, या आपको कभी क्वेश्चन नहीं पूछा बट यू वांट टू शेयर समथिंग, ऐसा कुछ है डॉक्टर गायकवाड़? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास दो टाइप के का क्लाइंट्स आते हैं, तो पहले तो सब करके हार चुके होते हैं, और दूसरे टाइप के जो होते हैं उनको पता होता है कि हम आवर ब्रेन और आवर माइंड कैन डू एनीथिंग, बट दे Yes. आर नॉट इन अ पोजिशन टू कन्वे दैट मैसेज टू देयर सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे लोग आते हैं। ऐसे कौन होते हैं? ये सभी एस्पायरेंट्स, यूपीएससी, एमपीएससी, नीट, जेई वाले एस्पायरेंट्स। अभी फिलहाल ही मेरा एक स्टूडेंट है, ही गॉट 99.2856 परसेंटाइल इन जेई। मेरा एक स्टूडेंट है जिसको किसी ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारे कुंडली में गवर्नमेंट ऑफिसर होने का योग नहीं है, and he was my relative actually, but we hypnotized him and we corrected the suggestion. Now he is an IAS officer. Wow, lovely. Mr. Tendulkar, he was trapped in nervous 90 impact in his career. जैसे वो खेलते खेलते 90 के स्कोर के पास जाते थे, somehow it happened कि वो आउट हो जाते थे 100 तक पहुंचने से पहले ही, and almost he missed around 13th century. Oh, So I was the first hypnotist who suggested Mr. Tendulkar to learn the process of self-hypnosis. really? Yes. क्या और उसके बाद बात तो है। हिस्ट्री है, हिज भारत रत्न एंड हिज मास्टर ब्लास्टर। और उनका ये बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है कि मैं जब ग्राउंड पे जाता हूं तो आई एंटर इन अ पर्टिकुलर जोन, जहां पे मुझे सिर्फ बॉलर का हाथ और उससे छूटा बॉल दिखता है, बाकी मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, और बस वही करता हूँ। सेम थिंग हैपन विथ मिस्टर धोनी, और उन्होंने उनके किताब में तो वही लिखा है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट कंडीशनिंग योर माइंड। So we keep on telling people कि though we are hypnotists, we do not hypnotize people. We dehypnotize people from the misconceptions about the success, about the health, about the happiness. What a lovely statement to say. Very nice. Thank you, Dr. Gaikwad, for such wonderful content, such wonderful awareness, और इतना डिटेल आपने इसके बारे में बात किया, इतने सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर किए आपने. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर मी. Last thing, would you like to experience some hypnosis right now? यस. Okay? हाँ, इस तरह से अपने हाथ करिए दोनों. ओके. Make sure your both hands are parallel to each other. यस. आई लेवल पे लेके आइए, जरा ऊपर करिए दोनों हाथ. राइट नाउ दोनों हाथ पैरेलल है एक दूसरे को, एक बार देख लीजिए. यस. नाउ क्लोज योर आईज. आंखें इसलिए बंद की हैं हमने कि जो मैं बोलूंगा उसके ऊपर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सको. ओके. अभी आपको मन में ये सोचना है कि डॉक्टर गायकवाड़ हैज हैंग और हंग 10 केजीज ऑफ 10 किलो वजन की बैग आपके लेफ्ट हैंड को टंग दी है, और आपके राइट हैंड को एक हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ बलून बांध दिया है, विच इज लाइटर देन एयर. यानी कि योर लेफ्ट हैंड इज हेवियर देन योर राइट हैंड नाउ. और आपकी हर श्वास के साथ आपका लेफ्ट हैंड हेवी ही होता जा रहा है, और राइट हैंड लाइटर देन एयर. नाउ योर जॉब इज टू जस्ट थिंक. Very soon you are going to understand the difference between thinker mind and performer mind. Now you can open your eyes and see your hand level. So क्या आपने ये जानबूझ के किया? It happened. No, it happened. No, no, no. I actually felt, yeah, heavier. Yeah. It's a suggestibility test कि आप कितनी सूचना ग्रहण क्षम हो. तो आप, मैं जिस अभी तो ऑनलाइन ही बात कर रहा हूं और आप राइट परसीव कर रहे हो, तो आपने महसूस किया कि आपने सिर्फ सोचा या फिर मेरी बात को सुना, लेकिन जैसे हाथ का लेवल ऊपर नीचे हुआ, इट हैपेंड. आपने पर्पसली नहीं किया, इट हैपेंड. नहीं. Yeah, it happened. Yes. राइट. दैट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ हिप्नोसिस का पहला पार्ट बोल सकते हैं.
और इससे हम आगे जाके जाके बहुत गहरी अवस्था में जा सकते हैं कि जहाँ पे वी कैन अल्टर द सेंसेस ऑल्सो. Yeah. Because I also feel you need to trust, जैसे मैंने कहा कि you need to trust the skill. I एग्जैक्टली. trust this skill and I believe in this because मैंने पढ़ा है इसके ये. बारे में. I यस. believe in this. यस. इट इज ट्रू. इट इज द कंडीशन रादर. Yeah. So thank you, doctor, for actually मज्जा आली मला actually. It is good, and I hope this vlog, this video podcast helps to all the needy people. आप करके देखिए. कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, जैसे डॉक्टर ने कहा. यू कैन रीच आउट टू हिम. मैं इनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एंड ये एक हमारा जेन्युइन एफर्ट है टू heal anybody and everybody possible. So thank you once again. मैं ये चाहूंगा कि लोग हमसे पूछे कुछ सवाल, हाँ. एंड वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ सेशन आल्सो कि Yeah. अगर कुछ लोग यहाँ पे मुझसे पहुंच नहीं पाते, कोई स्टूडेंट्स होता है वो परेशान है, तो दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी, क्योंकि कोविड में तो हमने 24 आवर्स ऑनलाइन सेशंस चालू रखे थे एंड दोज वेयर एब्सोल्युटली फ्री. Oh, nice. ये Very जरूरत है, nice. हम कर सकते हैं. Okay, sure. So kindly ask your questions, आपके doubts, आपके समस्याएं जो भी है, कुछ है तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं डॉक्टर गायकवाड़ साहब. उनको मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मेरे थ्रू भी आप कर सकते हैं. We can हाँ. definitely work on that. So thank you so much राइट. once again, Dr. Gaikwad. थैंक यू Thank वेरी you. मच. थैंक Thank यू. you. Bye. Thank you.